पुणे हिट एंड रन केस को लेकर महाराष्ट्र में भूचाल आ गया है। बेकाबू रईसजादे के परिवार के तार अब अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए हैं। पुणे पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी रईसजादा के दादा एसके अग्रवाल का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से है। एसके अग्रवाल ने छोटा राजन को 2009 में अजय भोसले नाम के शख्स की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने इस मामले में छोटा राजन और एसके अग्रवाल दोनों का आरोपी बनाया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ये अंडरवर्ल्ड का क्या मुद्दा है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने वो आर्ग्यूमेंट वगैरह किया नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के पिता के दादा के क्या किसी के रिलेशन है वो समझ नहीं है। ये सिर्फ अवगत का विषय है। पुणे हिट एंड रन केस में रईसजादे की जमानत पर विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट समेत एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता भी इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में पुणे के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। इस मामले में राजनीतिक होता देखकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को जो कार दी वो बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि विशाल अग्रवाल ने अपने आरोपी बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए थे। जो इंसिडेंट हुई है इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। पुणे पुलिस ने इस मामले में रईसजादे के पिता प्रशांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट के बाहर विशाल अग्रवाल की पेशी के दौरान खूब हंगामा भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने विशाल पर स्याही तक फेंकी। बिगड़े हुए बाप की औलाद को सुधारने के लिए हमने ये आंदोलन किया है। आज हम वंदे मातरम संगठन से है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी जी सोच थी, वो सोच के हिसाब से हमने ये आंदोलन किया है। मुंह काला करना चाहते हैं उसका। पुणे पुलिस ने इस मामले में पब और बार के कुछ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने एक नाबालिग को बिना उसकी उम्र जाने शराब परोसी। इसके अलावा पुणे में अवैध बार और पबों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। पुणे नगर निगम ने कई पब मालिकों को नोटिस भी भेजा है। पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई हुई। पुणे के रईसजादे के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ये बताने के लिए काफी है कि उसका रौब कैसा होगा। यही रौब रईसजादे के सर पर भी चढ़ गया, जिसका नतीजा ये रहा कि उसने 2 इंजीनियर्स की जान ले ली। लेकिन 2 लोगों की जान लेने के बाद जो सजा जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने सुनाई, वो पीड़ित पक्ष के साथ साथ देशवासियों को भी हजम नहीं हुआ। वहीं पीड़ित के परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द केस की पूरी सुनवाई की जाए।
इसके लिए अश्विनी कोस्टा के पिता ने मुख्य न्यायाधीश से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाई है। वहीं अश्विनी कोस्टा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, तो वो फास्ट ट्रैक के माध्यम से यदि सुनवाई होगी तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। हसमुख मेरी बेटी, उस लड़के ने छीन लिया मेरा बच्चा, उसको कानून कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब सड़क हादसे से जुड़े नियमों में बदलाव करने का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।